हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एक्सीलेंट सक्सेस ग्रुप। तो स्टूडेंट आज हम डिस्कस करेंगे क्लास 9 में चैप्टर 13 सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम का सपोर्ट मटेरियल। क्वेश्चन नंबर 56 हमें दे रखा है अ स्फीयर एंड अ क्यूब हैव अ सेम सरफेस एरिया। एक स्फीयर का और क्यूब का दोनों का सरफेस एरिया अगर सेम हो तो रेशियो फाइंड द रेशियो ऑफ देयर वॉल्यूम। तो इनके वॉल्यूम में क्या रेशियो का ये हमें बताना है। ठीक है, तो देखो मैंने मान लिया लेट साइड ऑफ क्यूब जो मेरी कितनी है ए एंड रेडियस ऑफ स्फीयर जिसे मैं मान लेता हूँ स्मॉल आर। ठीक, हमें बोला गया इनका सरफेस एरिया सेम है तो मैं लिखता हूँ मैं सरफेस एरिया। सबसे पहले सरफेस एरिया बोला गया स्फीयर का सरफेस एरिया होता है 4πr² इक्वल है किसके क्यूब का सरफेस एरिया होता है 6 स्क्वायर। अब सरफेस एरिया होता क्या वो आपको मैं मेंशन कर दूं। जैसे कि मेरा एक ये क्यूब है, इस क्यूब के जितने भी फेस हैं कुल मिला के 6 हैं, यानी कि 1 2 3 4 5 और एक इसके नीचे वाला 6। इन 6 फेस का जो एरिया होता है उसे कहते हैं सरफेस एरिया। एंड इसी तरीके से जो मेरा स्फीयर होते हैं, यानी कि जो बॉल है एक स्फीयर का एग्जाम्पल है, इसके जो कलरफुल पार्ट आपको नज़र आ रहा है इसे कहते हैं सरफेस एरिया। ठीक, तो दोनों का फॉर्मूला है तो मैंने दोनों को इक्वल कर दिया। करने के बाद में देखो ये जो ए स्क्वायर है, ठीक, इसको तो यहीं रहने दो। ये जो आर स्क्वायर मल्टीप्लाई में किस में आ जाएगा डिवाइड में 4π, ये मल्टीप्लाई में किस में आ जाएगा डिवाइड में आ जाएगा। अगर कैंसिल हो तो कैंसिल करो, 2 2 ज़ा 4 2 3 ज़ा 6, ये हुआ ए अपॉन में आर का होल स्क्वायर। ठीक, यहाँ पे कितना है 2π अपॉन में 3। अगर हमें ए अपॉन आर इसका होल स्क्वायर पूछा जाए तो कितना होगा 2π अपॉन में 3। बट अगर इस पे से स्क्वायर हटेगा तो सामने वाले पे जाएगा स्क्वायर रूट। ठीक, यानी कि 2π का अंडर रूट एंड 3π का अंडर रूट, ये स्क्वायर हटा सामने वाले पे गया अंडर रूट, और अंडर रूट दोनों पे आएगा, ये नहीं कि एक पे आएगा। ठीक, अब बात करते हैं इनके वॉल्यूम का रेशियो। तो यहाँ पे मैं मेंशन करता हूँ वॉल्यूम ऑफ स्फीयर अपॉन में वॉल्यूम ऑफ क्यूब। अब वॉल्यूम का मतलब होता है कि इसमें मैं अगर कोई चीज़ फिल करूं, जैसे कि क्यूब है इसमें कोई चीज़ फिल करता हूं तो उसका वेट क्या होगा, वजन क्या होगा, मास क्या होगा, उसे कहेंगे वॉल्यूम। और वॉल्यूम ऑफ स्फीयर का फॉर्मूला होता है 4/3πr क्यूब एंड क्यूब का होता है 6a स्क्वायर। नीचे कुछ नहीं 1 मान लेंगे, जब ये ऊपर जाएगा तो रेसिप्रोकल हो जाएगा 4/3πr क्यूब इंटू में 1 अपॉन में 6a स्क्वायर। जो कैंसिल हो उसे कैंसिल करो, 2 2 ज़ा 4 2 3 ज़ा 6। तो यहाँ पे मेरा निकलेगा कितना आया 2 3 3 ज़ा 9। ऊपर आया मेरा πr क्यूब और नीचे आया मेरा 6a स्क्वायर। ठीक, इतना करने के बाद सॉरी इसका वॉल्यूम का जो फॉर्मूला होता है 6a स्क्वायर नहीं होगा, a की क्यूब होगा। थोड़ी सी मिस्टेक होगी मेरे से, ये इसको ठीक कर लेते हैं। तो ये मेरा जो a क्यूब ऊपर जाएगा रेसिप्रोकल हो जाएगा 4/3πr क्यूब, ये हो गया 1 अपॉन में a का क्यूब। इतना करने के बाद ये हो गया 4π/3। देखो इस पे भी क्यूब है इस पे भी क्यूब है, तो मैं दोनों पे क्यूब लगा देता हूँ इकट्ठा करके। ठीक है, अब इस क्यूब को हम इस तरीके से लिख सकते हैं 4π/3 r अपॉन में a का स्क्वायर एंड r अपॉन में a की पावर 1। 2 अलग कर दी, 1 अलग कर दी, क्योंकि 3 है ना ये। तो यहाँ पर मैंने लिखा 4π/3 r अपॉन में a का स्क्वायर। तो हमारे पास जो दे रखी है रेशियो वो a अपॉन आर की है और हमें चाहिए किसकी r अपॉन a की। तो यानी कि इसका रेसिप्रोकल कर दो, √3 अपॉन में √2π। ठीक है, ये तो वैल्यू होगी इसकी। और अगर स्क्वायर वाले की चाहिए तो ये वाली ले लो, यानी कि इसका भी रेसिप्रोकल कर लो 3 अपॉन में 2π। ठीक है, क्योंकि ये वैल्यू जो है वो a अपॉन में r की है और हमें वैल्यू किसकी चाहिए r अपॉन में a की, तो इसका मैंने रेसिप्रोकल ले लिया। लेने के बाद अब जो कैंसिल हो रहा है उसको उसके साथ में कैंसिल करो। देखो 2π से मेरा 2π कैंसिल हुआ, 3 से मेरा 3 कैंसिल हुआ, 2 1 ज़ा 2 2 2 ज़ा 4 हुआ। इतना होने के बाद यहाँ पे आया 2√3 और नीचे मेरा बचा, नीचे आया मेरा √2 एंड पाई। अब रूट कभी नीचे नहीं रहता तो उसको रेशलाइज कर देंगे, √2 अंडर √2 से मैंने मल्टीप्लाई किया तो ये कितना हुआ 2 अंडर रूट वाले टर्म अंडर रूट वाले से मल्टीप्लाई था 2 √6, √2 को √2 से मल्टीप्लाई किया 2 हो गया ये, लेकिन अभी भी अंडर रूट में है पाई मेरा, तो 2 से 2 मेरा कैंसिल हो गया। तो रिजल्ट मेरा क्या निकल के आया √6 इज़ टू अंडर रूट पाई।
ये मेरा इसका रेशो हो जाएगा, ठीक। और इसी के साथ मेरा क्वेश्चन नंबर 56 यहाँ पे कंप्लीट होता है। अब हम डिस्कस करेंगे क्वेश्चन नंबर 57। तो स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 57 बोला कि द वॉल्यूम ऑफ स्पेयर 4851 सेंटीमीटर क्यूब, हाउ मच शुड बी रेडियस बी रिड्यूस्ड सो दैट इट्स वॉल्यूम बिकम 4312 अपॉन में 3 सेंटीमीटर क्यूब। यानी कि एक स्पेयर की रेडियस जिसका वॉल्यूम 4851 है, उसकी रेडियस को कितना डिक्रीज़ करें कि उसका वॉल्यूम इतना हो जाए। तो जो हमारे पास स्पेयर का वॉल्यूम दे रखा है, पहले इसकी हेल्प से हम पुराने वाले स्पेयर की रेडियस फाइंड करते हैं, ठीक है। तो मैं लिखता हूँ वॉल्यूम ऑफ ओल्ड स्पेयर, जो पुराने वाला स्पेयर उसका वॉल्यूम 4851। अब मैं इसके वॉल्यूम का फॉर्मूला मेंशन करता हूँ, वो होता है 4/3 पाई आर क्यूब। मैं इसकी आर को लेता हूँ कैपिटल आर, 4851। 4/3 का 4/3, पाई की वैल्यू होती है 22/7। यहाँ पे आ रहा है मेरा आर क्यूब 4851। आर क्यूब को तो यहीं रहने दो, ठीक। और जो ये टर्म नीचे है वो ऊपर चली जाएगी, जो नीचे है वो ऊपर, ऊपर वाले टर्म नीचे आ जाएगी, ऊपर वाली टर्म मेरी नीचे आ जाएगी। आने के बाद मैंने इन दोनों में 11 का डिवाइड दिया, 11 2 22, इसमें 11 का डिवाइड दिया, 441 आ गया। इतना आने के बाद यहाँ लिखा मैंने आर क्यूब, ठीक। अब 441 का मैंने किया यहाँ पे फैक्टर, इसमें डिवाइड दिया मैंने 3 का, तो मेरा है 147। फिर इसमें 3 का डिवाइड जा रहा है, कितना है मेरा 49। 7 का डिवाइड जा रहा है, 7 7 जा 49, 7 का डिवाइड दिया 1, तो 441 की जगह लिखूँगा मैं 3 इंटू फिर ये वाला 3 लिख दिया, फिर ये वाला 7 लिख दिया, पीछे 2 7 है, 2 7 लिख दिए मैंने। नीचे मेरा 4 है, 4 को मैंने लिख दिया 2 इंटू 2, और इसको लिख दिया मैंने 2। अब यहाँ पे आ रहा है क्यूब, इस पे से क्यूब हटेगा तो सामने वाले पे चला जाएगा क्यूब रूट, 3 इंटू 3, 7 इंटू 7, और नीचे 2 इंटू 2। देखो क्यूब रूट का मतलब होता है 3 के पेयर में से कोई एक नंबर बाहर आता है, इन तीनों में से 3 बाहर, इन तीनों 7 में से 7 बाहर, इन दोनों 2 में से 2 बाहर। यह आया आर, 7 3 से 21 में मैंने 2 का डिवाइड दिया, यह आया मेरा 10.5 सेंटीमीटर। ये मेरी आ गई पुराने वाली रेडियस, ठीक है। अब मुझे रेडियस को कितना डिक्रीज़ करना पड़ेगा, तो मैंने मान लिया लेट रेडियस रेड्यूस्ड x सेंटीमीटर, मैंने रेडियस को x सेंटीमीटर तक रेड्यूस कर दिया। तो जो मेरी न्यू रेडियस होगी, न्यू रेडियस वो कितनी होगी, कैपिटल आर में से इस x को माइनस कर दो ताकि मेरी नई रेडियस निकल के आ जाए। कैपिटल आर की वैल्यू कितनी है मेरी 10.5, तो यहाँ 10.5 रखा, माइनस में x, ये नई रेडियस आ गई। अब हमें न्यू वॉल्यूम, नई रेडियस के अकॉर्डिंगली वॉल्यूम दे रखा 4312। तो वॉल्यूम का फॉर्मूला फिर वही 4/3 पाई आर क्यूब अपॉन में 3 भी चल रहा साथ में इसके, ठीक। तो 4/3 पाई की वैल्यू 22/7। अब यहाँ पर चाहो तो आप इसकी वैल्यू पुट करके सॉल्व कर सकते हो, या फिर आप इसकी आर की क्यूब रख के भी सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। दोनों ही कंडीशन में आंसर आ जाएगा। तो यहाँ पर मैंने कहा 4312 अपॉन में 3, आर क्यूब को मैंने यहीं रहने दिया, 4312 अपॉन में 3। देखो नीचे वाला ऊपर जाएगा, नीचे वाला ऊपर, ऊपर वाली टर्म नीचे आ जाएगी, ऊपर वाली टर्म मेरी नीचे आ जाएगी। जो कैंसिल हो रहा है उसको इसके साथ में कैंसिल करेंगे, ठीक है। 3 से 3 मेरा कैंसिल हो गया। इसके बाद इसमें 11 का डिवाइड दिया, 11 2 से 22, इसमें मैंने 11 का डिवाइड दिया, ये आ जाएगा 392, ठीक। अभी भी इसमें 2 का डिवाइड जा रहा है मेरा आर क्यूब, पहले मैंने 4 का डिवाइड दिया, ये आया मेरा 98 इंटू 7 डिवाइड बाई 2 आर क्यूब। 2 का इसमें डिवाइड दिया, कितना आया 49 को लिख सकते हैं मैं आर इंटू 7 इंटू 7, इस पे से क्यूब हटेगा तो सामने वाले पे जाएगा क्यूब रूट, 7 इंटू 7, इन तीनों में से बाहर कितना आएगा 7 निकल के आएगा। तो जो मेरी रेडियस थी, ठीक है, एक्चुअल में ये वाली जो होगी 10.5 माइनस में x, यहाँ पे मुझे x लेना चाहिए था। ये जो रेडियस थी वो रेडियस थी जो आफ्टर चेंज होने के बाद आनी थी, तो x की जगह मेरी वैल्यू रखी जाएगी यहाँ पे, x रहने दिया मैंने यहाँ पे, इधर चला गया मेरा, माइनस का था प्लस का हो गया,
प्लस का 7 इधर किसका हो गया, माइनस का हो गया। 10.5 में से माइनस किया मैंने 7 को, तो 3.5 सेंटीमीटर आ गया। यानी कि मुझे 3.5 सेंटीमीटर रेडियस को डिक्रीज़ कर दूँ तो उसका वॉल्यूम कितना आ जाएगा, 4312/3 सेंटीमीटर क्यूब। और इसी के साथ मेरा क्वेश्चन नंबर 57 यहाँ पे कंप्लीट होता है। उम्मीद करता हूँ स्टूडेंट आपको क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। मिलते अगली वीडियो में। ओके, बाय बाय, थैंक यू।